नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, आपको क्रेडिट कार्ड कहां से मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का लेने का क्या फायदे नुकसान है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंट है। आपके इस सारे सवाल के जवाब के बारे में आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड होता है जो आपके नाम से प्रिंट किया जाता है आपके बैंक के द्वारा। उस कार्ड के ऊपर आपको एक 16 डिजिट नंबर देखने के लिए मिलेगा जो एक यूनिक नंबर होता है और साथ में कार्ड का बैक साइड में एक CVV नंबर भी देखने को लिए मिलेगा जो एक कॉन्फिडेंशियल डिटेल होता है। वो आपको सेफ रखना होता है क्योंकि अगर ये आप सेफ नहीं रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। कार्ड के ऊपर आपको मास्टर, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कुछ नाम दिखाई देंगे। वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड की कंपनीज नहीं है, ये सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग का काम करते हैं। दोस्तों, मान लो आप एक नौकरी करते हो और जिस कंपनी में आप काम करते हो सिर्फ आपका 20,000 सैलरी आता है हर महीना और आपका महीना का खर्चा खत्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 10,000 बचता है। उस 10,000 से आपको अगर कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल जैसे 50-60 हज़ार की कोई सामान खरीदना हो तो आपको 6 महीने तक पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस सामान को अफोर्ड कर पाए। अगर आपको उस मोबाइल या लैपटॉप को खरीदना हो तो आप एक ही बार में उस लैपटॉप को खरीद सकते हो क्रेडिट कार्ड से और बाद में आपको उसका जो बिल है वो साल भर या महीने, 6 महीना, 9 महीना, 18 महीना, 15 महीना, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज का कुछ टर्न अराउंड टाइम होता है, उसके मुताबिक आप जितना पैसा बिल बनाया है या जितना खर्चा किया उसको आप बैंक को वापस पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको आपके बैंक के द्वारा एक लिमिट सेट किया जाता है आपकी बेस्ड ऑन आपकी फाइनेंशियल पोटेंशियल और आपकी अर्निंग्स के ऊपर और आपका क्रेडिट रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट के ऊपर। जैसे कि किसी को फाइनेंशियल उनका पोटेंशियल अच्छा है, क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट का जो रिकॉर्ड है पहले वो अच्छा है तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाता रहेगा साथ टाइम टू टाइम। जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीदने के बाद महीने भर की जो बिल है उसको पे करते वक्त आपको, अगर आप टाइम पे पेमेंट कर लेते हो तो आपको क्या होता है, कोई पेनाल्टीज नहीं देना होता है। लेकिन यहाँ पे बैंक क्या करता है, आपकी जो पैसे है उसको अगर आप टाइम पे नहीं पेमेंट करोगे तो आपको डेबिट फी लगाता है जिसको लेट पेमेंट पेनाल्टी भी कहा जाता है। अगर आपको बहुत यहाँ पे बैंक इसका फायदा भी उठाता है। अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने लेट पेमेंट किया और पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको क्या करेंगे, वो पैसा अगर वापस आपको बैंक में पे करना है तो आप EMI के साथ पे कर सकते हो। इसका फायदा उठा के बैंक इसका इंटरेस्ट भी कमाता है यहाँ पे। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने से क्या फायदे क्या नुकसान है। नुकसान तो हमने थोड़ा कुछ समझ लिया, अब फायदे क्या होंगे इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड से जब आप किसी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत सारे ई-कॉमर्स या ऑनलाइन स्टोर में डिस्काउंट, रिवार्ड जैसे कैशबैक बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलता है। मान लो आपको जो एक फ़ोन लेने के लिए आप किसी वेबसाइट जैसे कि अमेजन में गए हो एक फ़ोन लेने के लिए, तो उस फ़ोन का प्राइस है आपको मान लीजिए 40,000। तो यहाँ पे आपको एक ऑफर देगा कि HDFC क्रेडिट कार्ड से अगर उस फ़ोन को खरीदते हैं आप तो आपको यहाँ पे तकरीबन 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो या जो फ़ोन का कंपनी उनके लिए कस्टमर बना के दिया है। ये एक टोटली इकोसिस्टम है बिजनेसेस का। यहाँ पे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है ना, बैंक है वो ई-कॉमर्स कंपनी के लिए कस्टमर बना के देता है। लेकिन दोस्तों, यही का फायदा उठा के बैंक क्या करता है, आज हमारे देश में इसका बहुत एक नेगेटिव पॉइंट्स देखा जा सकता है। मैंने एक्सिस बैंक में काम किया है क्रेडिट कार्ड और लोन डिपार्टमेंट पे, तो मैंने ये चीज़ पर्सनली मतलब रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच में आके सामान खरीद लेते हैं और फिर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाते, जिसका फ़ायदा उठा के बैंक उसका डेबिट फी लगाता है और बाद में आपको पैसे तो वापस करने ही है तो उसका क्या करेगा, उसका ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएगा आपको। तो आपको फाइनली क्रेडिट कार्ड अगर आप आराम से यूज़ कर पाएंगे तो आपको फ़ायदे हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको गला दबा सकता है। तो ये बेस्ड ऑन आप उसका यूज़ कैसे करते हो। अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करते हो तो आप फ़ायदे में रह सकते हैं। अगर उसका सही यूज़ नहीं किया, आप डिसिप्लिन नहीं रहे इस चीज़ के, तो आपको बैंक इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे पैसे लूट सकता है। और बेसिकली क्रेडिट कार्ड कंपनीज का मोटिव भी यही रहता है कि वो आपसे इंटरेस्ट से पैसे नहीं कमाए, वो बस वो चाहेगा कि आप एक दिन पेमेंट डिले करो और उसका ऊपर इंटरेस्ट लगाए। और इसके हिसाब से बैंक मैक्सिमम आप जो पैसे कमाता है क्रेडिट कार्ड से वो ज़्यादा लेट पेमेंट पेनाल्टीज और डेबिट फी से लगाता है। क्योंकि हमारे देश में लोग इतना सिंसियर नहीं है। जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कुछ, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सिंसियर नहीं, उनको ध्यान भी नहीं रहता है। और जब आप क्रेडिट कार्ड आपको बेचा जाता है ना, तो आपने देखा होगा मार्केट में जब क्रेडिट कार्ड्स के एजेंट होते हैं वो आपको इतना ज़बरदस्ती करेंगे कार्ड देने के लिए, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ सकते।
आपके अगर क्रेडिट कार्ड का कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर आता है बैंक से, तो आपको रोजाना कितने सारे कॉल मिलेगा उस बैंक से, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो करके। बहुत सारे कंपनीज क्रेडिट कार्ड इशू करता है, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स भी क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू कर दिया। तो ये सभी का फंडा यही रहता है कि वो कंपनीज इकोसिस्टम बना लेता है और आपसे लेट पेमेंट, पेनल्टी, इंटरेस्ट ये सारे हो गए, इससे पैसे कमाते हैं। लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड जब दिया जाता है बैंक से, ये सभी को नहीं मिलता है। ये बेस्ड रहता है कि आपकी फाइनेंशियल पोटेंशियल क्या है और आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है। अगर पहले से भी आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसका टाइम टू टाइम आपने पेमेंट किया या नहीं। इसका एक सिविल रिपोर्ट भी होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सिविल रिपोर्ट करके एक हमारा रेगुलरिटीज़ भी है आरबीआई के अंडर में, जो आपकी सारे सिविल रिकॉर्ड को चेक करता है और बेस्ड ऑन उसके ऊपर बैंक क्या करेगा, आपको लोन से क्रेडिट कार्ड दे। दोस्तों, आप समझते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। डेबिट कार्ड बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जो आपका बैंक अकाउंट में पैसे रहता है उससे उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं या कहीं पे स्वाइप मतलब अब जो ईडीसी मशीन होता है उसमें आप स्वाइप कर सकते हो। और आपको ई कॉमर्स का जो ऑनलाइन स्टोर होता है या ऑनलाइन में आपको कहाँ पे वेबसाइट में पेमेंट करना होता है, तो आप कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यही फर्क होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट को जो पैसे है उसको यूज़ करना होता है, और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होगा, आपको पैसे रहने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में उसके एडवांस में पेमेंट कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताएं जरूर कैसा लगा। आपको अगर हमारे कंटेंट से वैल्यूज मिलता है तो आप हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हो सकता है तो आपकी हमारे वीडियो को आपके दोस्तों को तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।